सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें आपको मरी से, जहां पर छरा पानी के मकाम पर डॉली लिफ्ट टूटकर गिर गई है। अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मरी में। छरा पानी का इलाका है जहां पर डॉली लिफ्ट टूटकर गिर गई है। इस अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, अब से कुछ देर पहले जब हमने अपने नुमाइंदे से बात की और तफसीलात ली तो उन्होंने बताया कि तकरीबन ये लिफ्ट 100 फुट की बुलंदी पर लगी थी और 2 इलाकों के दरमियान में लगी थी, 2 पहाड़ियों के दरमियान में लगी थी। जो इतनी बुलंदी से लोग गिरे, इसकी वजह से इतनी हलाकतें पेश आई। मरी में छरा पानी के मकाम पर डॉली लिफ्ट टूटकर गिर गई है। यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है मरी में छरा पानी के मकाम पर, जहां पर इतलात ये हैं कि डॉली लिफ्ट टूटकर गिर गई है। 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 2 अफराद जख्मी हैं और जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहीं तेज बारिश, कहीं खुश्की के डेरे। शहर कराची के अंदाज है वखरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शाहराह फैसल, फेडरल बी एरिया, मलीर, नागिन चौरंगी, सुपर हाईवे, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश हुई। वाटर पंप के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया और बारिश का पानी जमा होने से राशिद मिन्हास रोड पर नीपा के करीब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। कराची में कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है और कहीं खुश्की के डेरे हैं। शहर कराची के अंदाज ही निराले हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। शाहराह फैसल, फेडरल बी एरिया, मलीर, नागिन चौरंगी, सुपर हाईवे, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश होती रही। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, कराची में बारिश हो रही है, अब्रे करम बरस रहा है और लोग अब से कुछ देर पहले इस बारिश में नहाते हुए कोई अपने दफातर को पहुंच रहा था, कोई दफ्तर से ब्रेक पर निकला था। और ये आप मनाजिर देख रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश अब से कुछ देर पहले हो रही थी। कराची में अब्रे रहमत के बरसते ही के इलेक्ट्रिक के दावे हवा हो गए। गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस कई इलाकों में 17 घंटों की लोड शेडिंग रही। बारिश के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सनोविया चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में बारिश होते ही शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया था। गुज़श्ता रोज के इलेक्ट्रिक के 1600 फीडर्स में से 500 से जायद मुतासिर हुए थे, जिसके बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों के लिए मुअत्तल रही। मुतासरा इलाकों में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इब्राहिम हैदरी, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, शाह लतीफ, लांढी, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 8 रहे। दूसरी तरफ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के बायस मुतासरा फीडर्स बहाल किए जा चुके हैं। कुछ मकामात पर इलाकाई फॉल्ट है जिन पर काम जारी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज किमाड़ी, औरंगी टाउन, चिश्ती नगर, औरंगी टाउन डब्बा मोड़ और लियारी चाकीवाड़ा में बारिश के दौरान करंट लगने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि कोरंगी चकरा गोठ में घर में जनरेटर का धुआं भर जाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि दूसरे रोज कराची में बारिश का सिलसिला होते ही बिजली की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल हो गई। शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश लांढी में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 24.3, PAF मसरूर बेस पर 16, नाजमाबाद में 23, कराची एयरपोर्ट पर 14.6, फैसल बेस पर 15, सदर में 25 जबकि ओल्ड सिटी एरिया में 23.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शहर में कुछ नशेबी इलाकों में सड़कों पर पानी अब भी मौजूद है। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में बारिश का पानी बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया है। बारिश के पानी में बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा उमायमा मलिक से। उमायमा, बताइएगा आप इसे कहाँ मौजूद हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है, बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? तो बिल्कुल इस वक्त हम गुलशन इकबाल 13D में मौजूद हैं और ये बिल्कुल मेन रोड है। यहाँ पर काफी पानी जमा हो गया है, लेकिन पानी जो जमा हो गया है शहरियों की तो मुश्किलात का बाइस बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो सुहाने मौसम से भरपूर अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और जो यहाँ पर
सड़क पर पानी जमा हो गया है उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, भरपूर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनकी जो खुशी है वो देखने से ताल्लुक रखती है। मौसम भी बहुत ज्यादा सुहाना है। अभी भी वक्तन फवक्तन बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर तेज और कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। लेकिन ये जो गुलशन इकबाल का इलाका है, यहाँ पर ये सड़क है, मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। पानी गंदा है लेकिन बच्चों के लिए ये पानी भी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रहा। वो इससे भरपूर अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहा है। महकमा मौसम यह भी कहना है कि ये जो बारिश का सिलसिला है ये जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बारिश जो है मजीद होने का इम्कान है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, यकीनन शोर भी कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जी उमामा, बच्चे तो मासूम है, यकीनन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे फुटेज में देख रहे हैं कि बेचारे जो मोटरसाइकिल वाले हैं, टू व्हीलर सवारी वाले, दीगर गार्ड्स जो है उनको बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। ये बताइएगा उमामा, आपकी इनसे किसी से बात हो सकी है? ये क्या कह रहे हैं, खड़े पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? उमामा मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, ये गुलशन इकबाल का इलाका है 13D जहाँ के मनाजिर हैं। यहाँ पर बच्चे तो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है, तालाब का मंजर पेश कर रहा है इलाका। लेकिन जो सवारी वाले लोग हैं उनको बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, मोटरसाइकिल वाले भीग चुके हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया उमामा मलिक अपडेट के लिए। कराची में बारिश के पेश नजर शहर के बड़े नालों में से एक गुज्जर नाले पर नकासी आब की क्या सूरत हाल है और इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बता रहे हैं NGO न्यूज के नुमाइंदे खावर खान। जी, कराची में बारिश बरसने का सिलसिला जो है इस वक्त भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुज्जर नाले के पास और आप मेरे कप में देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है जो कि गुलबर्ग चौरंगी से गुज्जर नाला और फिर आगे सखी हसन की जानिब जाते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। जो नाला है वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है, पानी जो है मुकम्मल तौर पर ऊपर आ चुका है। जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से गुजरने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर बाइक वाले हजरात। गाड़ियाँ रास्ते में बंद हो चुकी हैं, लोगों को आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। जो नाला है जो कि गुज्जर नाले से आगे लिंक करता है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया है। पानी के निकास के सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, DMC, KMC की जानिब से दावे बड़े किए गए कि जी कराची में जो इस बार बारिश होगी उसके फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन अमलन जो इस वक्त हमें सूरत हाल है वो इसके बरक्स नज़र आ रही है। ना ही कोई अमला नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त निकासी आपके सिलसिले में कोई इक़दाम कर सके और ना ही कोई मशीनरी हमें नज़र आई है जो इस सिलसिले में काम करती हुई नज़र आ रही हो। ये वो एरिया है जहाँ पे हर दफ़ा जब भी कोई तेज़ बारिश होती है तो KBR सोसाइटी हो या दीगर से मुतल्लिक सोसाइटी हो, वहाँ पर जो है पानी घरों में मौजूद होता है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है, जो गलियाँ हैं वहाँ पे पानी भर चुका है, जो घर हैं वहाँ पर भी पानी भर चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताल को इंतजाम हमें देखने में नहीं आ रहे हैं। जी, बारिश के बायस गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा GO न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, बादल छाते ही बादलों ने बरसना स्टार्ट कर दिया था। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पहले यहाँ पर गुलशन में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है जैम हो गया है। इस वक्त जो है हम मेन राशिद मिनाज रोड पर हैं और नीपा फ्लाईओवर के पास बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से तीनों ट्रैक जो है वो जैम हो गए हैं। गाड़ियाँ जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इसके साथ साथ गाड़ियों की जो लाइन है वो बहुत लंबी होती जा रही है। मौसम जो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बारिश में हमने देखा भी है कि बारिश में लोग जो है नहाए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, लेकिन उन्हें अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जून के आखिरी हफ्ते में होने वाली मानसून की बारिशें गैर मामूली हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बलोचिस्तान में 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश के बाद से खुजदार में विंगू के मकाम पर राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकी। पिकनिक पर जाने वाले मुतअद्दिद अफराद पहाड़ी इलाकों में फंस गए हैं। इसी से मुतल्लिक बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आसिया अंसर।
2 दिन में रेनफॉल हुई पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, इंक्लूडिंग कराची, लाहौर के इलाकों में हैवी रेनफॉल हुई, तो ये गैर मामूली। मानसून वक्त से पहले आया और इसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा थी। मानसून हवाएं मुसलसल पाकिस्तान के बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद हैं। अगले 24 घंटों में खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मालाकंड और कश्मीर में मजीद बारिश होगी। इस्लामाबाद में बादलों और धूप की आंख मिचोली, जबकि शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। ये बताया डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद हनीफ ने। अगले 24 घंटों में पंजाब के जो बालाई इलाके हैं, भावलपुर के इलाकों में, KPK में, मालाकंड के इलाकों में मजीद रेनफॉल होगी। महकमा मौसमियात का कहना है जुलाई में मानसून बारिशों के मजीद 3 सिलसिले आएंगे। कराची में फिर बारिश बरसेगी। जुलाई के महीने में 2 या 3 स्पेल हो जाएंगे, बालाई इलाकों में अच्छे स्पेल हों। कराची में और सिंध की साहिली पट्टी में मजीद रेनफॉल होगी 2 दिनों में। सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में, जिसमें हैदराबाद है, बदीन, ठट्ठा, डिप्लो, मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास के इलाके, इन इलाकों में भी मानसून की रेनफॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस। इंशाल्लाह मजीद रेनफॉल कराची वाले देखेंगे जुलाई के महीने में। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कागान, नारान समेत गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाकाजात में अगले 24 घंटों में लैंडस्लाइड का खदशा मौजूद है। शहरी और सयाह मोहतात रहें। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ आसियन सर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर और उसके मुल्हिका इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। छुट्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन जिनकी छुट्टियां खत्म नहीं हुई वो आज मौसम का मजा खूब उठा रहे हैं। बच्चों और बड़ों सभी ने पार्कों का रुख किया। बच्चों को खेलता देखकर वालिदैन भी खुश हो गए हैं। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में आज भी आकाश पर स्याह सुरमई बादल छाए हैं। मौसम की रंगीनी अरूज पर है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। शहरी कहते हैं कि कुदरत ने यही मरी के मजे कर दिए हैं। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत नाइस वेदर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बारिश हुई है तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। अदरवाइज क्राउड बहुत ज्यादा है। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गईं, लेकिन फिर भी पार्कों और तफरीही मकामात की रौनकें बरकरार हैं। बच्चे खेल में ऐसे मगन कि कहते हैं घर जाने को जी ही नहीं चाहता। गर्मी भी है और ठंडक भी है और कूल है। वेदर अच्छा है, एंजॉय कर रही हूँ। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश और बादलों का सिलसिला यूं ही कायम रहने की नवीद सुनाई है, जबकि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहने का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, सफदर अली और साथी रिपोर्टर नवीन अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज, लाहौर। सिर्फ लाहौर ही नहीं, मुल्क भर में मानसून बारिश और गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। कहीं बादल बरस रहे हैं तो कहीं बरसने को तैयार हैं। राजनपुर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तो यानी है और राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। राजनपुर शहर और कोहिर सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी है। दरा कहा सुल्तान से 10,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सिंध में हैदराबाद, सक्खर समेत अक्सर अजला में काली घटाएं हैं। मौसम अब्र आलूद है और बादल बरसने को तैयार हैं। ऐसे में अलमंजर जामशोरों के मकाम पर नहाने के दौरान 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। पंजाब के अक्सर शहरों में गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा है। रिहाड़ी में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गलियां, बाजार और मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की माली इमदाद के लिए 5 लाख रुपए फीकस से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है, जबकि इन हादसात में जख्मी होने वालों की माली इमदाद में भी इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में 3 घंटे तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मानसून और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर सूबाई काबीना कमेटी बराए फ्लड के हवाले कर दिया। उन्होंने महकमा मौसमियात के लिए बर वक्त रेडार ना खरीदने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर किया जाए और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका विफाकी और सूबाई इदारे हमा वक्त चौकस रहें। पानी को साफ रखने की गोलियां और सांप के काटने की दवा वाफिर रिकॉर्ड भी रखा जाए। उधर चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात ने कहा है कि मानसून की बारिशों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए
हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात की सदारत NDMA का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियों का असर नौ जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA को मुल्क भर में मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में मुल्क भर में तमाम छोटी बड़ी शाहरा, डैमों और दरियाओं में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकाम ने बताया कि दीर चित्राल शाहरा N45 जो लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद थी, इसे NHA की मदद से खोल दिया गया है। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि तमाम मुतल्लिका महकमों से राबताकार का मौसर निज़ाम तरतीब दिया गया है और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए हम वक्त तैयार हैं। अब बात करते हैं पनामा GIT की। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक चेयरमैन नैब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद का बयान कलमबंद कर लिया। सैयद मोहम्मद अमजद ने GIT को हुदैबिया पेपर मिल्स केस के पस मंजर और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस केस पर होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मजीद तफसीलात एजाज सैयद की रिपोर्ट में। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए साबिक चेयरमैन नैब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया है कि जनरल मुशर्रफ दौर के चेयरमैन नैब सैयद मोहम्मद अमजद से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस के बारे सवालात किए। साबिक चेयरमैन नैब ने केस के पस मंजर के बारे में टीम के अरकान को आगाह किया और ये भी बताया कि वो क्यों अपने दौर में इस केस को आगे न बढ़ा सके। मुश्तरका तहकीकाती टीम को काम करते हुए 51 रोज हो गए हैं। GIT ने 5 जुलाई को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म के बेटे हसन नवाज को 3 जुलाई और हुसैन नवाज को 4 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी कर रखा है। GIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई तक अदालत में जमा कराएगी। कैमरामैन एजाज हैदर के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। GIT पनामा केस से मुतालिक आगाह करें आपको। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की टैक्स तफसीलात FBR को भिजवा दी गई हैं। जराए का ऐसा बताना है तारिक शफी और इसहाक डार की टैक्स तफसीलात भी भेजी गई हैं। 1990 से अब तक की टैक्स अदायगी की तफसीलात FBR को फराहम की गई हैं। जराए का यह भी बताना है कि हुदैबिया पेपर मिल से मुतल्लिक टैक्स की मजीद तफसीलात भी दी गई हैं। तफसीलात भिजवाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस के एक सेक्शन में गुज़श्ता रोज छुट्टी के दिन भी काम जारी रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं। पनामा GIT से मुतल्लिक अपडेट है, जहां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की टैक्स तफसीलात FBR को भिजवा दी गई हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि 99 में नवाज शरीफ को एटमी धमाके करने की सजा दी गई। नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाली आलमी ताकतें थीं। जनरल परवेज मुशर्रफ और जस्टिस इरशाद हसन जैसे लोग कठपुतलियां थे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। नवाज शरीफ को CPAC के जरिए मुआशी धमाका करने की सजा देने की साजिश जारी है। आलमी ताकतों का खेल पुराना है, कठपुतलियां नई हैं। अहले पाकिस्तान मुस्तहकम होते पाकिस्तान के खिलाफ जाती मफादात के लिए कठपुतलियों को पहचाने। पहले नाम निहाद इलेक्शन रिगिंग और फिर गैर कानूनी पनामा पेपर्स के नाम पर धूल उड़ाने वाले साजिश की रंग बिरंगी छोटी बड़ी कठपुतलियां हैं। कराची के मौसम की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद की सूरत हाल आपसे शेयर करते चले। मलीर नदी पुल के करीब बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के करीब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है, जबकि बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। मुतासरा इलाकों में मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 8 शामिल हैं। PIA टाउनशिप में गुज़श्ता रात 2 बजे से बिजली गायब है। शहरी परेशान हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में गुज़श्ता रात 9 बजे से बिजली मअत्तल है। खारादर में बिजली की फराहमी मअत्तल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 गुलजार हिजरी स्कीम 33 में भी बिजली मअत्तल है। कराची में नई बनाई जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी तक जगह जगह बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस हवाले से और शहर के मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा जमीर शाह। जी हाँ, कराची में इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है और यह बारिश तेज़ हो सकती है। इंतज़ामिया ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, इसका अंदाज़ा आप ये पानी देख कर लगा सकते हैं। हम NIT यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। ये पुल जाता है नीपा की जानिब, गुलिस्तान जौहर भी यही पुल जाता है और यहाँ पे आप पानी देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी जमा है। हम नीपा से यूनिवर्सिटी रोड की जानिब आ रहे थे, जगह जगह इसी तरह से पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, ट्रैफिक काफ़ी स्लो जा रहा है। पानी निकालने के लिए कुछ लोग तो हमें नज़र आए जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन कोई ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। इतना गहरा पानी है कि वहाँ पे बच्चों ने उसे स्विमिंग पूल बना दिया है और उस पानी में बच्चे नहा रहे हैं। महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है और ये बारिश तेज हो सकती है। कल भी कहा जा रहा है कि कल भी बारिश का इम्कान है, लेकिन कल हल्की बारिश का इंतजाम है और थोड़ी देर ही बारिश हुई थी और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पे पानी जमा हो गया है। जी रुख करते हैं सक्खर का, जहां आज भी हल्के बादल छाए हुए हैं जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में एक बार फिर बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। एक रोज कबल सक्खर में होने वाली बारिश के बायस गर्मी का जोर काफी हद तक टूट गया है। मौसम में काफी हद तक बेहतरी आई है। आज भी सुबह से ही सक्खर डिवीजन में आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है जो काफी बेहतर महसूस हो रही है इस इंतहाई गर्म मौसम में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सक्खर में एक बार फिर बारिश शुरू हो सकती है किसी भी वक्त। दूसरी जानिब सैपको की जानिब से जो है ईद गुजरने के साथ ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने बेहतर मौसम में पार्कों का रुख कर लिया है जहां पे वो ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो दुआ जरूर कर रहे हैं कि सक्खर में दोबारा बारिश हो, लेकिन साथ साथ ये भी दुआ है कि बारिश के साथ ही सैपको की जानिब से जो बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है वो ना हो, ताकि वो इस बारिश से जो है ज्यादा लुत्फानंदोज हो सके। और अभी आपको अपडेट करें मरी से, जहां पर डॉली हादसे के लवाहिकीन ने सड़क ब्लॉक कर दी है। एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। डॉली लिफ्ट गिरने के मुतासरीन का लिफ्ट लगाने वालों और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। मरी में कुछ देर पहले हादसा पेश आया जब छरापानी के मकाम पर डॉली चेयर लिफ्ट टूटकर गिर गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए थे। और अब अपडेट यह है कि डॉली हादसे के लवाहिकीन ने सड़क ब्लॉक कर दी है और एहतजाज जारी है। डॉली लिफ्ट गिरने के मुतासरीन लिफ्ट लगाने वालों और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। डॉली हादसे के लवाहिकीन ने सड़क ब्लॉक कर दी है। एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है और इतलात ये हैं कि डॉली लिफ्ट गिरने के मुतासरीन ने लिफ्ट लगाने वालों और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। मरी से आपको अपडेट करें, जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में 10 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। डॉली हादसे के लवाहिकीन ने सड़क ब्लॉक कर दी है और एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अहमद सुबहान। अहमद, बताइएगा क्या कह रहे हैं मुजाहिरीन? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से ये लिफ्ट गिरी तो इसके बाद से यहाँ पे जो KPK में हजारा का इलाका है और साथ ही साथ में यहाँ पे जो मरी के छरापानी के अवाम है उनने ये मेन जो मरी रोड है इसको बंद कर दिया है जो GT रोड कहलाती है और उस पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो तमाम जिस तरह से ये डिप्टी स्पीकर जो हैं हमारे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनका ये हल्का भी है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे हमें कोई इस तरह की सहूलियात नहीं ट्रैवलिंग की मुहैया की गई, कोई रोड नहीं है, हमारे पास ट्रैवल करने का कोई जरिया नहीं है कि जिससे हम आगे जा सकें, जिसके बायस इस तरह की हमें चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं और ये नाक़िस हैं, इनकी इतनी पुख्तगी नहीं होती। जिस तरह से अभी यहाँ पे हमें रेस्क्यू के जो हुकाम हैं, जो उनके इंचार्ज यहाँ पे हनीफ साहब, उनकी तरफ से यही बताया गया कि इस लिफ्ट में भी ओवर क्राउडिंग की तकरीबन 8 के बंदों की गुंजाइश थी, जिसमें 13 बंदे और बिठाए गए और जिसके बाद ये जो इसका एक लॉक होता है वो टूटा, जिसके बायस ये हादसा पेश आया और जिसमें से फिर 10 अफराद तो मौका पर ही दम तोड़ गए और ये बहुत हाइट पे बहुत अनसेफ तरीके से लगाई भी गई है। तकरीबन 1 किलोमीटर का ये पैच है और इसमें तकरीबन 1000 फीट के ऊपर ये लगाई गई, जिसके बायस और इतना मजबूत भी नहीं निज़ाम था और उस पर यहाँ पे एहतजाज किया गया। अभी यहाँ पे नेगोशिएशन तकरीबन कामयाब हुई है, ऑलमोस्ट आधी रोड खुल गई है, जबकि मजीद यहाँ पे पुलिस के और जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद हैं जो कि कोशिश करें कि किसी सूरत के रोड बहाल करवाया जा सके। ठीक है। अहमद सुबहान हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त मुजाहिरीन से नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। भेरा और ननकाना साहब के करीब 2 ट्रैफिक हादसात में 4 खवातीन और 4 बच्चे जाँ बहक जबकि 14 मुसाफिर जख्मी हुए। भेरा के नज़दीक लाहौर से मरी जाने वाली फैमिली को उस वक्त हादसा पेश आ गया जब अकब से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में मुसाफिर वैन उलट गई जिससे नौरीन और सिदरा नामी 2 खवातीन और हमना, हादिया और वासिक नामी 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी भी हुए
जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए भेरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा हादसा शाहकोट में पेश आया, जहां जड़ावाला की एक फैमिली मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए फैसलाबाद जा रही थी। वैन में गैस लीकेज के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिससे 2 खवातीन और एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गए। मकामी लोगों ने जख्मियों को वैन से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सानिया बहावलपुर की बात करते हैं तो सानिया अहमदपुर शर्किया के शदीद जख्मी जिंदगी और मौत की कशमकश में जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। आज भी मुल्तान बर्न यूनिट में 6 अफराद चल बसे, जिसके बाद इस सानिया में जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 176 तक जा पहुंची है। अहमदपुर शर्किया में उलटने वाले ऑयल टैंकर से बहता तेल जमा करने वाले 126 अफराद आग लगने से मौके पर ही झुलसकर जाँ बहक हो गए थे। आज मुल्तान के बर्न यूनिट में जेर इलाज मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए हैं। अब तक बर्न यूनिट में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक जेर इलाज जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है। 4 दिन में ड्राइवर समेत मरने वालों की तादाद 176 तक जा पहुंची है। ईद के एक दिन कबल बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर से रिश्ता तेल हासिल करने के लिए मकामी अफराद बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। अचानक पेट्रोल से भरे टैंकर में धमाका हुआ और आग लगने से मुतअद्दिद अफराद झुलस गए। मोटरवे पुलिस ने सानिया अहमदपुर शर्किया के हवाले से हकायक छुपाने पर एक डीएसपी समेत 6 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुअत्तल किए जाने वालों में डीएसपी रिजवान शाह, इंस्पेक्टर अब्दुल समद, सब इंस्पेक्टर वाजिद अली, सब इंस्पेक्टर हैदर, सब इंस्पेक्टर इरफान शाह और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर उमर हुसैन शामिल हैं। ये अफसर हकायक छुपाने में कसूरवार पाए गए और इन्हें इंक्वायरी के बाद मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक महकमाना कार्रवाई में जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा देने की सिफारिश की गई है। पारा चिनार में जुमतुल विदा को दूसरे खुदकुश धमाके की फुटेज जियो न्यूज को मिल गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे थे कि दूसरे हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पारा चिनार में जुमतुल विदा को पहले खुदकुश धमाके के बाद जब लोग चाय वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे तो दूसरे खुदकुश बमबार ने 3 मिनट बाद अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग जख्मियों को उठाने में और महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। लोगों का रश लगा हुआ है और 3 मिनट बाद दूसरे हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। पॉलिटिकल हुकाम की तरफ से तहकीकात जारी हैं। कौमी असम्बली के रुकन जमशेद दस्ती को डेरा गज़ खान से सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। जमशेद दस्ती को कैदियों की वैन में अदालत में पेश किया गया। जेल के बैरक की हालत मीडिया को बताते हुए जमशेद दस्ती रोए और कहा उन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, बिच्छुओं के साथ रखा जा रहा है। कौमी असम्बली के रुकन जमशेद दस्ती को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। जज की अदम मौजूदगी के बाइस जमशेद दस्ती को ड्यूटी जज के फराइज अंजाम देने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल इकराम की अदालत में लाया गया। अदालत के बाहर पुलिस वैन में मीडिया से बातचीत करते हुए जमशेद दस्ती ने कहा कि मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जिस बैरक में मुझे रखा गया वहां बिच्छू हैं और मैं 6 रोज से भूखा भी हूं। मेरी बहन कैंसर की मरीजा है, मुझे अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल इकराम ने जमशेद दस्ती को 3 जुलाई तक डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा मुंतकिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत के जज तारिक सलीम जरगाम 3 जुलाई को उनके खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करेंगे। किया हुआ है, मुझे सेल में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने मारे हैं। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत देखो, 2 अलगुज़े हैं। मैंने एहतजाज कौमी असम्बली ने सब ने किया। नवाज शरीफ साहब, आपको अपना वक्त याद है। मेरी बहन को तीसरे स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है। 2 अलगुज़े MNU मेरे ऊपर झूठे केसेस से खाली। अब मैं जेल से निकला, मुझे पकड़ लिया। इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी बुरी तरीन हालत है। मैंने 5 दिन से सो नहीं सका। अल्लाह है और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहते जमहूरी दौर है, ये मुशर्रफ दौर में नहीं है। सो मोटो ले मुझे बुलाएं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गरीब एक हारी एक पैरदार का बेटा हूँ। मैं जागीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ। मुझे घसीट घसीट के मार रहे हैं और मुझे सारी रात खड़ा। मैं खुदा के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ मुझे बुला ले। मैं एक MNU कानून साज असम्बली का मेंबर हूँ। मुझे मार मार के टॉर्चर करके ऊपर से हुक्म है खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ, बहुत टॉर्चर किया। इसी मामले से मुतल्लिक इमरान खान का रद्द-ए-अमल आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान ने बयान देते हुए कहा कि शरीफ खानदान की सफाकियत शर्मनाक है। शरीफ खानदान सियासी गॉडफादर ज़ियाउल हक के विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि बबलू की JIT में पेशी पर शरीफ खानदान और उनके चेले
आंसू बहाते हैं। सफाकियत का मुजाहरा करने वाले JIT में पेशी पर मजलूमियत का रोना रोते हैं। जमशेद दस्ती की एक जेल से दूसरी जेल मुंतकली पर इमरान खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान की सफाकियत शर्मनाक है। शरीफ खानदान सियासी गॉडफादर ज़ियाउल हक के विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। बबलू की JIT में पेशी पर शरीफ खानदान और उनके चेले आंसू बहाते हैं। नौशेरो फेरोज में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गांव कलंदर बख्श मवेजो आमद हुई है और जमींदार मौला बख्श मवेजो के पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तकरीब में कारकुनों की शिरकत। इस मौके पर कामिल शाह और खुर्शीद शाह भी आसिफ अली जरदारी के हमरा मौजूद हैं। नौशेरो फिरोज में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गांव कलंदर बख्श मवेजो आमद हुई है और जमींदार मौला बख्श मवेजो के पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तकरीब में कारकुनान की शिरकत। इसी तकरीब में खुर्शीद शाह खिताब कर रहे हैं, आपको वो भी सुना। जरदारी साहब जे पारां भी जरदारी साहब की उनजो शुक्रिया अदा कंदो, वर्करनि जे पारां भी तव्हां जे पारां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अचण ते ख़ुश आमदीद चवां थो। साईं कामिल शाह साहब, लंजार साहब, असांजा MPs, असांजी भेनर मोज़िज़ असांजा वर्कर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। साईं अगर इजाज़त हो तो मैं उर्दू में 2 मिनट बात कर लूँ, क्योंकि मीडिया की ख्वाहिश होती है कि ये मैसेज जो यहाँ पे है वो उन तक पहुँचे। रज़ाई साहब, ये असल एक सियासत होती है और सियासत का नाम है खिदमत, और खिदमत का मतलब सिर्फ मैं समझता हूँ जो अपनी ज़िंदगी सियासी ज़िंदगी में मैंने देखा है, खिदमत का मतलब और सियासत का मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी जानती है और कोई जमात नहीं जानती। किसी को कुछ पता नहीं है कि सियासत क्या होती है, खिदमत क्या होती है, खिदमत किसकी की जाती है, सीधी तरह से की जाती है, इनडायरेक्ट वे में की जाती है या डायरेक्ट वे में की जाती है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी जानती है। अगर पीपल्स पार्टी जानती है कि किसानों के मसाइल क्या हैं, किसान किस मसाइल से उलझ के इस पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाती है और फूड देती है, अनाज देती है, किस तरीके से इस मुल्क का मजदूर अपना पसीना बहा के इस मुल्क को चलाते हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी जानती है। पीपल्स पार्टी ये जानती है कि किस तरीके से गरीबों को, नौजवानों को जो तालीम हासिल करते हैं, जिसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को रोजगार मिले, वो पीपल्स पार्टी जानती है और वो रोजगार देती है। मगर आज ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बैठी है और रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, हजारों लोगों को निकालने के लिए तैयार है, मगर वो लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार नहीं। अंदरूनी हालात में ऐसे हैं कि आज किसान अपने जिन्स को जलाते हैं, आज मजदूर रोडों पे है, आज लोड शेडिंग इंतहा पे है। जिस लोड शेडिंग पे ये हुकूमत आई थी, आज वो लोड शेडिंग उससे ज्यादा है। हमारे जमाने में जरदारी साहब, आपको तो इल्म है, आपने तो कोशिश की, $130 का पर बैरल था, मगर बिजली की कीमत 6 रुपए थी। आज पेट्रोल की ऑयल की कीमत $50 की है, मगर बिजली की कीमत आज 16 रुपए है। गरीबों को का खून निचोड़ के ये हुकूमत अपना खजाना भरना चाहती है, मगर फिर भी ये नाकाम है। फिर भी पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। आज की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट कम हो चुकी है, हम तरक्की के बजाय पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ये तो अंदरूनी हालात है। हम नेबरिंग कंट्री में हमसे खुश नहीं, हमारी सियासत अंदरूनी भी बेहतर नहीं। मगर इससे हटके मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पनामा को भी टच नहीं करना चाहता। पनामा जो हमारा स्कैंडल नहीं है, इंटरनेशनल स्कैंडल है, मियाँ साहब उसमें फंसे पड़े हैं। हमें कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि ये सियासतदान मुझे फंसाना चाहते हैं। मियाँ साहब, हम आपको नहीं फंसाना चाहते, हम नहीं चाहते कि आप फंस जाए, मगर आपके अपने करतूतों ने आपको फंसा दिया है, आपकी जुबान ने आपको फंसाया है। आप कौम से मुखातिब थे, आप फंसे हैं। आप पार्लियामेंटेरियन से मुखातिब थे, आप फंसे हैं। हमने कहा था कि आप कौम से झूठ बोले, हमने कहा था कि पार्लियामेंट में आकर झूठ बोले। चलो ये तो कहानी अलग है, ये तो JIT में है। JIT में तो आप वैसे भी ताकतवर है, आप हुक्मरान है, वजीर आजम है,
आप तो ताकतवर है, आपकी बड़ी कुव्वत है, आपके बड़े मसल्स है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जजों की जमीन तंग कर सकते हैं, जजों के बच्चों को उठा सकते हैं, JRT को दबा सकते हैं। मगर जब वक्त आता है पाकिस्तान के मुसलमानों का, जब वक्त आता है दुनिया के मुसलमानों का, तब तो आप ट्रंप के आगे सर नीचा करके खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को ट्रंप जो है दहशतगर्द करार देता है, हिंदुस्तान को मजलूम करार देता है। आप बड़े खामोश हैं, आप बड़े खामोशी के साथ मुसलमानों की तस्जील को देखते हैं। वहां बोलना आपको नहीं आता कि आप अपने मुल्क की, अपने कौम की, आपको जुल्फकार अली भुट्टो बनना चाहिए था ना। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मुझे कोई नहीं डरा सकता, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं डरा सकती, मेरी ताकत अवाम है, मेरी कुव्वत अवाम है, मैं इन कुव्वत पे चलूंगा, ताकत पे चलूंगा, वर्करों के साथ चलूंगा, पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। तुम्हारे पास तो वो पाकिस्तान है, तुम तो हिफाजत करने के लिए भी तैयार नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भी तैयार नहीं। तुम तो मोदी के साथ गले लग सकते हो, मगर पाकिस्तान के अवाम को गले नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के अवाम के दुख आपको महसूस नहीं होते, पाकिस्तान के किसानों के दुख महसूस नहीं होते, पाकिस्तान के मजदूरों की तकलीफें महसूस नहीं होती। मोदी को गले लगाने के लिए आपको बड़ी मोहब्बत आती है। आपको पाकिस्तान के अवाम के वो जो एहसास है, जो लोड शेडिंग में यहाँ पे पसीना बहाते हैं, उनका एहसास नहीं है। मगर आज पाकिस्तान के लोग, मैं समझता हूं, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, दुनिया की सियासत को समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान हो जो जुल्फकार अली भुट्टो दे गया, जो बेनजीर भुट्टो दे गई, वही मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वही ताकत, वही कुव्वत, दुश्मन के आगे खड़े होना, वो सियासत देना चाहिए। अब तो फैसला पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को करना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सरहद खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, जहां पे भी हो। पाकिस्तान ने, अवाम ने अभी इस हुकूमत ने इस वक्त इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने अगर कोई सही फैसला नहीं किया तो फिर ये नहीं कहना कि पीपुल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी। हर वक्त जुल्फकार अली भुट्टो नहीं आएगा, हर वक्त बेनजीर नहीं आएगी। जनाब, मैं तारीफ सामने नहीं करता, खुदा की कसम नहीं करता, जरदारी साहब के इतने बड़े एहसान आते हैं हम पे। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने जेल इसलिए काटी थी, हमने कोड़े इसलिए खाए थे, हमने तकालीफ इसलिए देखी थी, हम फांसी पे फंदे पे इसलिए चढ़े थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सियासत देखना चाहते हैं। वो एहसान आपका है, इस कौम पे आपका है कि आपने जमहूरियत दे दी, पार्लियामेंट दे दी। अब नवाज शरीफ पार्लियामेंट को फिर तस्दील करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, उस जमहूरियत को कमजोर करना चाहता है। वो जमहूरियत जो बेनजीर ने अपनी जान से कुर्बान करके, अपने खून से जमहूरियत को बहाल किया, अपनी जिंदगी से जमहूरियत को बहाल किया। वर्करों की बहन चली गई, उन गरीब किसानों की मां चली गई, उन मजदूरों की बहन और मां चली गई, इसलिए चली गई कि मैं पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत देना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम को हकूक देना चाहती हूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना चाहती हूँ। ये सियासत देके गई बेनजीर। मगर नवाज शरीफ, मैं पाकिस्तान के अवाम से बोलता हूँ, न पंजाबी से बोलता हूँ, न सिंधी से बोलता हूँ, न बलोचों से बोलता हूँ, न पख्तूनों से बोलता हूँ, न रियासतियों से बोलता हूँ, मैं पाकिस्तान अवाम से मुखातिब हूँ। कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते फैसला सही करना। जी नौशेर फिरोज में तकरीब से खिताब कर रहे थे खुर्शीद शाह, और उनका कहना था कि सियासत और खिदमत का मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी जानती है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, हम आपको नहीं फंसाना चाहते, आपको अपने करतूत फंसा रहे हैं। जरदारी साहब के इतने बड़े एहसानात हैं हम पर। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी दौर में, हमारे ज़माने में फी तेल की कीमत कम थी लेकिन बिजली सस्ती थी, लेकिन आज तेल की कीमत कम है मगर बिजली की कीमत ज़्यादा है। हम तरक्की की बजाय पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जो पाकिस्तान और दुनिया की सियासत को समझते हैं वो आगे आएं और फैसला करें।